हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में कल हमने फिर से एक सेकेंड राउंड ऑफ करेक्शन हमने देखा, जहाँ पे डाउ जोन्स फेल बाय अराउंड 250 पॉइंट्स, नैस्डैक ऑल्सो फेल बाय ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट्स। ये वीकनेस इसकी वजह से आई है जहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी ज़्यादा आए हैं, जहाँ ऑलमोस्ट 6.2% आया हुआ है, विच इज़ हाईएस्ट सिंस 1990। तो इन्फ्लेशन नंबर्स काफ़ी बड़े ऊपर आए हैं, जिसकी वजह से हमने देखे यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स हैं वो ऊपर गए हैं। देखिए, अगर इस तरीके से हम देखें तो अगर इन्फ्लेशन आ रहा है मतलब वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन हमेशा ख़राब रहता है, बट येस, इन्फ्लेशन नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपकी जो सेंट्रल, जैसे यहाँ पे आरबीआई है वैसे ही वहाँ पे फेडरल रिजर्व है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है, उसका इम्पैक्ट ये होगा फिर डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये मार्केट को फियर है, जिसकी वजह से हमने यूएस मार्केट में कल एक करेक्शन देखी। बट उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ कहूँगा कि जो जॉबलेस क्लेम डेटा है, मतलब जहाँ पे लोगों को जॉब नहीं है तो उनको बेनिफिट्स मिलती है फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट, वो ड्रॉप हुआ है ऑन अ वीकली बेसिस टू 2.67 लैक्स। तो ये प्री पेंडेमिक से भी नीचे नंबर है, जो कि अच्छी बात है। दैट मीन्स पीपल आर गेटिंग जॉब्स इन यूएस। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स का। एशियन मार्केट्स थोड़ा मिले जुले से ट्रेड कर रहा है। हैंडसेंग थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है अभी। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नीचे नेगेटिव दिखा रहा था, अब थोड़ा रिबाउंड होके 40-50 पॉइंट की वीकनेस दिखा रहा है। गोल्ड की बात करें, वहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखी है। जब से ये $1800 पर आउंस के ऊपर से ट्रेड करना शुरू किया और सस्टेन कर रहा है, वो अब $1847 पे आ चुका है पर आउंस, विच इज़ शोइंग अ स्ट्रेंथ। ब्रेंट क्रूड वीकनेस दिखा रहा है। हमने देखा कि कल यूएस में रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स बढ़ के आए हैं, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस नीचे आए हैं। ब्रेंट क्रूड सो फ्रॉम $85 इट हैज़ फेल टू बिलो $83, जो अच्छी खबर है इंडियन मार्केट्स के हिसाब से, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। रुपी थोड़ा वीकन हुआ है, सो 74.40 पे आया है अगेंस्ट द डॉलर, तो रुपी थोड़ा वीकन हुआ है। एफ आई एस कंटिन्यूज टू बी अ सेलर। उन्होंने कल फिर से बिकवाली की है 469 करोड़ की, इतनी ज़्यादा नहीं की है जैसे वो पहले करते आ रहे हैं। डीआई ने अच्छी खासी खरीदारी की है, उसके सामने 766 करोड़ की खरीदारी की है। 10 ईयर जी सेक वहाँ पे थोड़ा ईल्ड बढ़ी है, तो 6.29 6.3 से अब ये 6.33 पे आया है 10 ईयर जी सेक। तो इसका इम्पैक्ट डेट म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा बहुत असर पड़ा होगा। निफ्टी निफ्टी की हम बात करें तो एक कल का जो इंट्राडे में एक अच्छा खासा सपोर्ट, जहाँ पे हमने मेंशन किया था अपने व्हाट्सएप मैसेज में भी और वीडियो में भी, 17,900 उसके आसपास आने के बाद एक रिबाउंड दिखाया मार्केट ने। ऑलमोस्ट पॉजिटिव होने के बाद फिर हल्की फुल्की गिरावट देखी हमने इन लास्ट हाफ एन आवर। सो 17,900 अभी भी सपोर्ट बरकरार है। इसके नीचे अगर जाता है तो 17,800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरा मानना अभी ये कुछ दिन से मैं यही कह रहा हूँ, जब से इस निफ्टी हैज़ फॉलन बिलो 18,050 18,150 जोन, मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। हर लेवल्स पे हमें बिकवाली दिख रही है। हर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो हम वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, तो ये आपको देख के चलना होगा। रेजिस्टेंस इसका है 18,060 पे, जो इम्पोर्टेंट नंबर रहेगा। अगर 18,060 क्रॉस कर लेता है तो 18,150 से लेके 18,200 का लेवल हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ यूएस के नंबर्स हैं, ये असर मार्केट, इन ग्लोबल मार्केट्स पे असर डाल सकता है। और हम देखेंगे, आज तो वीकली एक्सपायरी भी है, तो वीकली एक्सपायरी का कैसा माहौल रहता है। सो वहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी खास करके फोकस रहेगा। बैंक निफ्टी निफ्टी के हिसाब से थोड़ी बहुत कमज़ोरी ज़्यादा दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू द निफ्टी। तो वहाँ पे देखते हैं कैसा आज माहौल रहता है। अगर यहाँ पे अगर रिबाउंड होना है तो आज के दिन ही होना है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो करीबन 0.94 के आसपास है। अगर ये वैसे ओवरसोल्ड नहीं है, बट आज देखते हैं उसको
सस्टेन करता है कि नहीं ये लोअर नंबर्स। अगर नहीं करता तो यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकती है आज के दिन में, और आज के दिन ही हम 17,800। सो आज का दिन एक्चुअली स्पीकिंग बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, ये आपको देख के चलना चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स हमने कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें अच्छा लगता है, खास करके रिलायंस 2500 लेवल पे आ चुका है, और कल हमने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में। तो 2500 के आसपास जब मॉर्निंग में वीकनेस से शुरू हुआ था और 17,900 के आसपास जब निफ्टी था, तो रिलायंस वाज अवेलेबल एट अराउंड 2500, 2505, 2510 के आसपास, और वहाँ से ऑलमोस्ट हमने 40 रुपीज़ की रैली देखी रिलायंस में। तो रिलायंस में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। 2555 2555 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है आज के दिन में, तो हम ये स्टॉक जाते हुए देख सकते हैं 2580 और 2600 के आसपास। सीमेंट स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, तो ये मैं बरकरार हूँ। सीमेंट स्टॉक्स पे आपको ख़रीदारी बरकरार रखनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ये सीमेंट स्टॉक्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपको सेक्टर रोटेशन हमेशा करके चलना चाहिए। ये मैं बहुत रिपीटेटिव हो रहा हूँ, बट आपको ये स्टॉक्स ऐसे नहीं है कि आपने एक बार ले लिया तो उसमें बरकरार रहिए, बिकॉज ये मार्केट वैसा नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है। बात करते हैं डेल्टा कॉर्प। हमारा टारगेट अचीव हो गया फिर से। हमने 255 260 पे मेंशन किया था 300 के टारगेट के हिसाब से। 300 का टारगेट आ गया कल। 305 306 का हाई भी लगाया था हमने कल। कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक किया भी है। टाटा मोटर्स ट्रेंड दिखा रहा है। कल वीकनेस में भी ये एक फ्लैट क्लोज हुआ, मतलब 1-1.5 रुपया ऊपर क्लोज हुआ। ये 550 600 के लिए रेडी हो रहा है। अडानी पोर्ट, वहाँ पे भी हमने स्ट्रेंथ देखी, 745 तक गया था। ये फिर से 760 55-60 के आसपास आ सकता है, जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो 780 से लेके 800 820 तक भी जा सकता है। इवेंचुअल हमारा टारगेट इसमें ऑन अ मीडियम टर्म इट्स अराउंड 900 to 950। चोला इन्वेस्टमेंट्स NBFC इस पे थोड़ा फोकस बढ़ गया है एज कम्पेयर टू द बैंकिंग स्टॉक्स। सो चोला इन्वेस्टमेंट्स इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। कल भी इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दी, तो 647 पे क्लोज आया है। 652 का नया 52 वीक हाई इसने लगाया था, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 700 का टारगेट आप पकड़ के चलिए, यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 50 रुपीज़ जंप। देवयानी अच्छा स्टॉक है, 150 का क्लोज कल का आया है। हर गिरावट में आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मजगांव के रिजल्ट्स ठीक आए, मार्जिन थोड़ा कम आया, जिसकी वजह से हमने थोड़ी वीकनेस देखी 6-7 रुपए की, तो 305 के आसपास। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए या थोड़ी बहुत वीकनेस होनी चाहिए, बट मेरा टारगेट इसमें अच्छा खासा बड़ा है, और 350 से लेके 400, मतलब मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट लाइक 10-15% जंप यहाँ से हो सकता है। फार्मा स्टॉक्स आप देख के चलिए, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में अब जैसे जैसे मार्केट वोलेटाइल रहेगा और थोड़ी बहुत वीकनेस रहेगी, तो ये स्टॉक्स भी अच्छे करने चाहिए। सॉरी, आज थोड़ा कोल्ड है। सो दीज आर द स्टॉक्स। और बलरामपुर चीनी और एक स्टॉक है जहाँ पे आपको देख के चलना चाहिए। 335 का क्लोज आया कल, 2% ऊपर था। एथेनॉल के प्राइजेस कल गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से दीज शुगर स्टॉक्स आर डूइंग वेल। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। किसी का पर्सपेक्टिव है ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 ईयर्स। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको देख के चलने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।